अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ढेर इम्तिहान डिजिटल और मैं हूं आपका मेजबान शिराज हुसैन। नाजरीन, कल मैंने एक विलाग किया था साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से कि मुजीब शामी जो सीनियर साफ़ी है उन्होंने क्या कुछ कहा कि बाजवा साहब ने जेब से कुरान निकाल कर कहा था कि मैंने अमेरिका की मदद नहीं की इमरान खान की हुकूमत गिराने में, ना ही मैंने एक्सटेंशन मांगी थी। नाजरीन, उस हवाले से बात करेंगे, उसके ऊपर सीनियर तज्जियाकारों ने क्या कुछ कहा उस हवाले से बात करेंगे। और उसमें ये चीज़ें हैं, सीनियर तज्जियाकारों का ये कहना है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने धमकियां दी कि मुझे एक्सटेंशन दे, अदरवाइज मैं मार्शल लॉ लगा दूंगा। नाजरीन, और जनरल फैज हमीद साहब जो है वो एक दफ़ा समरी लेकर आए थे पीएम ऑफिस में। और अगर देखा जाए तो माजी करीब के हवाले से अगर बात करें तो ये कहा जाता है तज्जियाकारों से मुतालिक कि उनका ये कहना है कि फैज हमीद और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के ऊपर आर्मी के अंदर से ये दबाव था कि आप कुछ इमरान खान को कुछ करने भी दे, उनको ज़रा सपोर्ट भी करे कि ताकि वो खुद तो कुछ करे। नाजरीन, ख्वाजा आसिफ साहब का बयान है कि नवाज शरीफ को लंदन भिजवाने में एस्टेब्लिशमेंट का हाथ था, यानी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का हाथ था। नाजरीन, तो ये भी चीज़ें हैं। और दूसरी साइड पे मुजीब शामी ने कहा कि उन्होंने जेब से कुरान निकाल कर कहा कि जो है वो बाजवा साहब कहते हैं कि मैं इसमें मुलविस नहीं था, ना मैंने इस तरह कोई बात की है। नाजरीन, इस हवाले से सीनियर तज्जियाकारों का ये कहना है कि अब बाजवा साहब जो है वो दूसरी बार एक्सटेंशन चाहते थे जब अदम एतमाद का वोट पेश हुआ, और उसके बाद इमरान खान ने उनको इवन तीसरी दफ़ा एक्सटेंशन की ऑफर की, जिस टाइम उस टाइम फिर बाजवा साहब ने इनकार किया और उसमें दिलचस्पी उन्होंने जाहिर नहीं की। नाजरीन, तो ये मामला है, तो क्या इसके ऊपर कोई तहकीकात होगी या नहीं होगी, या ये मामला सिर्फ इस हद तक रह जाएगा कि बस एक कहानी थी, लोगों ने आकर सुनाया, कहानी ख़त्म हो गई, चली ये बात, बस बात ख़त्म हो गई, इसकी कोई तहकीकात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या इसके ऊपर कुछ इस तरह की चीज़ें होगी? और हाँ, जो साफ़ी ये बातें करते हैं तो क्या वो सबूतों को सामने रख कर ये करते हैं या सिर्फ ज़राए के ऊपर डाल कर ये बात करेंगे? नाज़रीन, एक दफ़ा जब अडियाला जेल में हमारे खान साहब से मुलाकात हुई, उस पेशी में 9 मई के से मुतालिक मुकदमात में हम वहाँ पर पेश हुए केस में, और हमने वहाँ की रिपोर्टिंग की। जब मैं वहाँ से निकला तो एक बीबीसी इंग्लिश का रिपोर्टर था, उन्होंने मुझसे कुछ सवालात पूछे, और उस टाइम जो हमने मुलाकात की, तकरीबन 8 बंदों ने हमने मुलाकात, 8 साफ़ियों ने खान से जेल के अंदर मुलाकात की थी। नाज़रीन, मुलाकात के बाद क्या होता है कि वो सहाफ़ी मेरे पास आया, मुझसे उन्होंने पूछा कि अंदर क्या कुछ हुआ, मैंने बताया। उसके बाद उन्होंने 6 और बंदों से पूछा, और फिर पूछा कि कितने लोगों ने मुलाकात की, तो हमने कहा 8 बंदों ने। तो उन्होंने कहा कि 8वां किधर है, तो हमने कहा कि वो चला गया। 7 बंदों से पूछ कर उन्होंने आगे अपनी रिपोर्ट तैयार की। फिर मैंने उनसे एक सवाल किया, मैंने कहा मुझे बताइएगा, आपको पाकिस्तानी मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया, यानी हमारा नेशनल मीडिया और बीबीसी की मीडिया में डिफरेंस आपको क्या नजर आता है? तो उन्होंने कहा कि जब आपके ऊपर कोई बात आनी होती है तो आप लोग जराए के ऊपर डाल लेते हैं, और सोर्स का तो अदालत में भी आपसे कोई नहीं पूछ सकता। इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी यही हुक्म है कि सहाफ़ी से उनके जराए का आपने पूछना नहीं है। और जब आपके ज़राए के ऊपर भी भरोसा ना हो तो आप उनको मुबैना तौर के ऊपर डाल लेते कि मुबैना तौर पर ये बातें चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि जो हमारा मीडिया है, हमारी रिपोर्टिंग में ये चीज़ें 0.001% भी नहीं है, बहुत कम है कि जब हम कोई चीज़ सोर्सेज के ऊपर डालते हैं। कहते हैं जब तक हम डॉक्यूमेंटेशन हाथ में ना ले, जब तक हम चीज़ें कंफर्म ना करें, 100% हम श्योर ना हो कि ये खबर दुरुस्त है, तब तक हम आगे रिपोर्ट नहीं करते। तो ये इंटरनेशनल मीडिया का ये लेवल है। तो क्या आज जो लोग तज्जिया कर रहे हैं, जो आज जो लोग बातें करते हैं, तो क्या उनके पास कोई सबूत वगैरह होंगे या नहीं? और क्या ये उनको उस टाइम नहीं करनी चाहिए थी कि जो अब कर रहे हैं?
اس ٹائم موجودہ صورتحال پر اس ٹائم کو دیکھ کر آپ بات کر لیتے، تو یہ مناسب تو مجھے نہیں لگتا۔ اگر آپ آج کی بات پرسوں کرتے ہیں، کوئی سال بات کرتے ہیں، 2 سال بات کرتے ہیں کہ باجوہ نے یہ کیا تھا تو فیض حمید نے یہ کیا تھا، اگر آپ جرنلسٹ اور آپ کچھ دیکھ رہے تو آپ کو اس ٹائم رپورٹ کر دینی چاہیے تھی ساری خبریں۔ اپنے میزبان شراز کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔